मेरा घर हाइडवेल सेट नंबर 3 नियर चौड़ा मैदान शिमला, पिन नंबर 171004। ये है मेरा पूरा पता। 100 साल पहले किसी अंग्रेज का ठिकाना था। आयशा बेगम नाम की महिला ने उसे खरीदा और फिर लगभग 40 साल पहले मेरे पिताजी ने उसी भद्र महिला से इसे ले लिया। लकड़ी का पुराना सा घर, टीन की लाल छत और धुएं वाली चिमनी। पता है, जब टीन की छत पर बारिश पड़ती है तो आवाज ऐसी होती है कि छप्पड़ फट जाए। घना देवदार का जंगल और उसके बीच में ये घर। मेरे बचपन की तमाम यादें जुड़ी हैं इससे। मैं, मेरा छोटा भाई, एक बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारी शरारतें, पिट्ठू और छिपन छिपाई का खेल, और फिर अचानक सब छूम अंतर। हम कब बड़े हो गए कुछ पता ही नहीं चला। पिताजी का तबादला हुआ। मां, भाई और बहन सब दिल्ली आ गए। मैं अकेला शिमला में रह गया, उस बड़े से घर में जहां सुबह खूबसूरत है पर रात बड़ी अकेली सी और डरावनी भी। चलिए अब पड़ोस के एक शख्स से आपका परिचय करवा दूं। नाम है फणिभूषण भट्टाचार्य। प्यार से हम उन्हें फोनी दादा बुलाते हैं। एक कैंटीन है इनकी कालीबाड़ी में। यहां बंगाली लोगों ने एक बड़ा सा मंदिर बनवाया है। यहीं इनकी एक प्यारी सी कैंटीन भी है। अकेला रहता था मैं, बीए कर रहा था तो अक्सर खाना खाने चला जाता था। उस दिन क्या हुआ था, 8 दिसंबर की रात थी। शाम 7 बजे मैं चला, अपने आप से बातें करता हुआ, राम, अल्लाह, रब, जीसस सभी को याद करता हुआ। ठंड और डर का डेडली कॉम्बिनेशन होता है। 20 मिनट का रास्ता डरते डरते कट गया। कब कालीबाड़ी आ गया कुछ पता ही नहीं चला। जमकर खाना खाया। मछली भात, बंगाली भोजन फोनी दादा की कैंटीन की खासियत है, सो वही खाया। फिर सोचा लगे हाथ चाय भी पी ली जाए। कांच के गिलास में चाय पी जाए तो 2 फायदे होते हैं, स्वाद भी मिल जाता है और ठंड के इस मौसम में हाथ भी गर्म हो जाते हैं। होनी दादा रोज मेरे साथ घर जाते थे, पर आज होनी को कुछ और ही मंजूर था। बोले, पोंकोज, मेरा प्यारा सा बंगाली नाम दादा नहीं रखा था। मुझे आज देर होगी, तुम निकलो। मरता क्या ना करता, सो निकल पड़ा। मंदिर के गेट पर पहुंचा तो सुनिए, ये आवाज आई। मुड़कर देखा, एक लड़की थी, गोरी सी, बला की खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, पीले लिबास में। क्या कहूं उसके बारे में। ये सिसिल होटल कहाँ है, आपको मालूम है? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया, मेरे घर के पास है, आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। और हम चल पड़े। कलकत्ते के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है, हर साल घूमने निकलती है। इस बार शिमला चुना है घूमने के लिए। ये कहा उसने मुझसे। फिर शरद चंद्र, टैगोर, सत्यजीत रे, शर्मिला, उत्तम कुमार, आर.डी. बर्मन, सब पर चर्चा हुई। अचानक वो गाने लगी। लता का गाना उसकी आवाज में बहुत सुरीला लग रहा था। खांसती थी बीच बीच में, थोड़ी बीमार लग रही थी। भगवान को कोसा मैंने, ऊपर वाले हसीनों को बीमार ना किया कर। ढलान पर एक बार पांव लड़खड़ाया तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ा। सच बोलूं, मुझे अच्छा लगा। एक और चाय की प्याली का मन था। सोचा कि कुछ और वक्त बिताने को मिलेगा उसके साथ। उससे कहा तो वो राजी भी हो गई, ये कहते हुए कि उसका आज आखिरी दिन है शिमला में। हम निकल पड़े वापस माल रोड। बालजीज में चाय भी पी ली। 9 बज गए। उसकी बातों से ऐसा जरूर लग रहा था कि वो पहले कई बार शिमला आई है और मुझसे झूठ बोल रही है। कभी हंसती थी तो कभी सीरियस हो जाती थी। चुड़ैलें खूबसूरत होती हैं, मैंने सुना था, पर हां, उसके हाथ पांव टेढ़े नहीं थे, सो यकीन हो गया कि लड़की ही है, चुड़ैल नहीं। वो गाती जा रही थी। शिमला की खासियत यह है कि अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ हैं तो बैठने के लिए जगह और जेब में पैसे नहीं चाहिए। चलते जाइए उसके साथ, एक खूबसूरत एहसास होता जाएगा। बातें और बातें, कुछ गानों पर डिस्कस, और अचानक सिसिल होटल आ गया। कमबख्त, ये रास्ता आज इतना छोटा कैसे हो गया, ये सोचा मैंने। बाय, कलकत्ता आना। कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया उसने। माया, यही लिखा था, और हां, साल्ट लेक कलकत्ते का पता था। मैं उसे छोड़कर घर आ गया अकेला। सुबह हुई, घर की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो फोनी दादा थे।
मैंने माया की बात कही, दादा के हाथ से चाय की प्याली छूट गई। एक अंग्रेज अफसर था, बंगाली लड़की के प्यार में पड़ गया। माया नाम था उसका। एक रोड एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। तभी से भटक रही है दोनों की आत्मा। कभी अंग्रेज मिल जाता है तो कभी ये माया। मैं फौरन भागकर होटल गया, रिसेप्शन पर जाकर चेक किया, पूछा भी लोगों से, जवाब वही था, कोई माया नहीं ठहरी थी वहां।